यही चलते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है प्राचीन ओडिशा, जहां राजा इंद्रद्युम्न थे। भगवान विष्णु के वो बहुत बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में एक तीव्र इच्छा थी। एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जहां भगवान का एक बिल्कुल ही अलग, एक विशेष स्वरूप हो। शायद यहीं से सब शुरू हुआ है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक राजा की इच्छा नहीं थी, ये एक भक्त की एक गहरी तड़प थी, कह सकते हैं। और कहते हैं ना, सच्ची भक्ति का फल मिलता है। तो राजा को एक रात एक बड़ा ही दिव्य स्वप्न आया। खुद भगवान विष्णु ने उन्हें निर्देश दिया। कहा, पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें पानी पर तैरता हुआ एक पवित्र लट्ठा मिलेगा। कोई आम लकड़ी नहीं होगी वो। अच्छा, तो राजा के मन में तो उत्साह की लहर दौड़ गई होगी। वो गए होंगे अपने लोगों के साथ, और सच में वहां तट पर एक विशाल लट्ठा तैर रहा था और उसमें से जैसे एक दिव्य चमक, एक आभा निकल रही थी। वो उसे महल ले आए। अब सवाल ये था कि मूर्ति बनाएगा कौन इस लकड़ी से? बड़े बड़े कारीगर आए, पर कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था ठीक से। औजार काम नहीं कर रहे थे। ये तो गजब की बात है। हाँ, ये बात ही दिखाती है कि वो लकड़ी कितनी असाधारण थी। मतलब उस पर इंसानी हुनर की सीमाएं थीं। और यहीं पर जब सब उम्मीद हार चुके थे, एक रहस्यमयी बूढ़े बढ़ई का प्रवेश होता है। बिल्कुल अचानक से। और उन्होंने दावा किया कि हाँ, मैं बना सकता हूँ मूर्तियां इस लकड़ी से। लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने, है ना? और वो शर्त भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। लेकिन 21 दिन लगेंगे, और इन 21 दिनों तक मुझे कमरे में बिल्कुल अकेला छोड़ना होगा। पूरी तरह से बंद कमरा। समय से पहले कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, ना कोई झांकेगा, ना आवाज देगा। राजा के लिए ये मानना मुश्किल रहा होगा, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हाँ, कोई चारा नहीं था। तो राजा ने भारी मन से ही सही शर्त मान ली। बड़ाई कमरे में बंद हो गए और सब इंतजार करने लगे कि अब काम शुरू होगा, आवाजें आएंगी। पर दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, अंदर से बिल्कुल सन्नाटा। कोई आवाज नहीं, कोई ठोक पीट नहीं। रानी गुंडीचा थी, राजा की पत्नी, वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्हें लगने लगा कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया अंदर, बड़ाई ठीक भी है या नहीं। बिल्कुल। यहाँ आप देखते हैं, मतलब मानवीय स्वभाव का वो द्वंद्व। एक तरफ विश्वास है, दूसरी तरफ चिंता, धैर्य और अधीरता की लड़ाई। रानी की चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने राजा को आखिरकार मना ही लिया। शायद उन्हें लगा कि बढ़ई को मदद की जरूरत हो सकती है। राजा भी भक्ति और इस चिंता के बीच में मान गए, और उन्होंने 21 दिन पूरे होने से ठीक पहले वो दरवाजा खुलने का आदेश दे दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला होगा, क्या देखा होगा उन्होंने? अंदर कोई नहीं था। वो बूढ़ा बढ़ई गायब, बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से। और कमरे के बीच में सिर्फ 3 मूर्तियां